हेलो ऑल ऑफ यू एंड लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर सेकंड को फिनिश किया था। आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, ओके, जिसको हम बोलते हैं धातु और अधातु। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल में क्या होता है। मेटल को अगर हम सिंपली देखें तो मेटल क्या है आपके पास कि ऐसे सारे एलिमेंट जो आपके क्या है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं या रिमूव करते हैं, तो ऐसे सारे के सारे एलिमेंट आपके मेटल कहलाते हैं। वैसे मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे धातु की कौन सी है, जैसे चमक होगी, आघात वर्धता होगी, तन्यता होगी, ये सारी प्रॉपर्टी इसकी होती है। लेकिन अब हमें अगर दे दिया कि सोडियम Na, तो हमने तो एलिमेंट नहीं देखा ना, तो हम कैसे बिना एलिमेंट को देखे हम कैसे बता देंगे कि ये साइन कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पे आघात वर्धता है या नहीं है, तन्यता है नहीं, मतलब जो भी धातु की कैटेगरीज होती हैं वो सारी प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि हमने तो एलिमेंट को सीन नहीं किया है। ठीक है, तो उस कैटेगरी पे आप मेटल एंड नॉन मेटल को कैसे पहचानोगे, उसके लिए आपके पास सिंपल आपको याद रखना है कि अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल में क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अगर मेटल हैं तो वो किसी ना किसी इक्वेशन या किसी ना किसी रिएक्शन के थ्रू या सिंपली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते होंगे, दान करते होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख गया, समझ लो वो क्या है, आपके धातुएं हैं। जैसे आपके पास हो गया सोडियम, अगर हम सोडियम को ही देख लें तो सोडियम को अगर हम फोकस करें तो सोडियम में क्या होता है, इसकी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 एंड 1। अब हमें पता है कि इसके पास दो कैटेगरीज क्या हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो ये क्या होता है, इसको कम वाले में फायदा होता है। इट मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो जब रिमूव कोई करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जो भी अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा या जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, धातुएं होंगी। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको 20 एलिमेंट्स लेने। जैसे हमारे पास हो गया सपोज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या है, 12। तो अगर हम इसको सेल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो 2 8 2। अब इसके पास कंडीशन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्कल वो सेल्स होते हैं उसमें आपके थर्ड वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। अब इसके पास टू कैटेगरी क्या है, या तो ये 6 का किसी से लेके किसी अलग एलिमेंट से लेकर अपने सेल को पूरा करेगा, या ये 2 को रिमूव कर देगा। तो फायदा क्या होता है, हमेशा कम वाले में होता है। तो ये क्या करता है, 2 को रिमूव करके बना देता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब आपकी मैग्नीशियम भी क्या है, एक धातु है। तो सिंपली आपको एक फैक्ट याद रखना है, जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज है वो सारे के सारे मेटल होते हैं। एक्सेप्शन कुछ आपके 1 या 2 केस होंगे, अदरवाइज सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी अवस्था या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, दान दे दे या त्याग दे, तो ऐसे सारे के सारे तत्व क्या कहलाते हैं, आपके मेटल कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है नॉन मेटल। नॉन मेटल सेम इसका अपोजिट होता है मेटल का। नॉन मेटल में क्या होता है कि ऐसे सारे के सारे एलिमेंट जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे। ये क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, और नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा, आपका गेन करेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखेंगे आप, नेगेटिव आयंस और एनायंस बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग 1 एंड मोर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करेगा, गेन करेगा। अब गेन का मतलब क्या है कि इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही होगी। जैसे हमने एग्जांपल दिया है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो जब हम इसको फैक्टराइट करेंगे तो 2 8 एंड 7। अब इसके पास दो कैटेगरी क्या है, या तो ये एक लेके किसी से कंप्लीट करेगा अपने सेल को, या ये 7 रिमूव करेगा। तो फायदा हमेशा किस पे होता है, कम वाले में। ओके, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपका ये कंप्लीट बना देगा, 2 8 8 अपने ऑक्टेट को पूरा कंप्लीट कर देगा। तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, -1 चार्ज। तो कहने का मतलब यह है कि जिसने भी आपके
क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन मेटल। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन का दिया है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है आपके पास 8 एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 2 और 6। अब देखिए इस वाले सेल को देखिए, क्योंकि ये तो कंप्लीट है, इस वाले सेल को देखेंगे तो इस पे कमी कितने की है, 2 की, और रिमूव कितने करेगा, 6। तो फायदा कम में, यानी कि 2 ये क्या कर लेता है, गेन। इसलिए आपको जब भी ऑक्सीजन पे दिखेगा -2 चार्ज दिखेगा। क्लियर है। तो सिंपल आप ये रखेंगे याद कि जितने भी मेटल्स होंगे वो आपके रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे, और ये इस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको ये दोनों आपकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, अपने स्टडी को कंटिन्यूसली रखे रहिए और इंजॉय करिए। बाय।